मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फॉर्मेट्स हैं कैसे हैं वो बता दिए थे। अब हम इसमें बात करेंगे बैलेंस शीट की कि हमारी बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट होती क्या है, मैंने पहले ही बताया था। बैलेंस शीट हमारी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है हमारी जिससे हमें ये पता चलता है मेरी कितनी लायबिलिटी है, कितनी मेरी एसेट्स है, कितना मेरा क्या सामान मेरे पे बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट वही होता है। फॉर्मेट क्या होता है इसका, टी शेप का अकाउंट बनता है, वैसे ही जैसे बताया था हमने, जैसे हम हर बार बनाते आ रहे हैं हर एक के अंदर, ठीक उसी तरीके से जो है हमारा फॉर्मेट बनता है ये। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है हमारी, ये क्रेडिट साइड है हमारी। यहाँ डेट डालते हैं, ये पर्टिकुलर्स आ गया, इसका ये आ गया रुपीस, फिर यहाँ डेट पर्टिकुलर और ये रुपीस। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी पर्टिकुलर्स नहीं होता यहाँ पे, और ना ही इसके अंदर डेट होती है। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्या होता है, इसमें मेरी यहां पे होती है लायबिलिटीज, यहां होता है असेट्स, यानी कि जितने भी मेरे असेट्स हैं वो हमारे आते हैं क्रेडिट साइड, जितनी भी लायबिलिटीज है वो हमारी आती हैं इस तरफ। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले लायबिलिटीज के अंदर आती है कैपिटल। कैपिटल जो हमने पैसा लगाया, कैपिटल को हम इंटर कॉलम में लिखते हैं अंदर की तरफ, फिर इसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माइनस करते हैं जो हमारा खर्चा हमने किया। फिर अगर हमें लॉस होता है तो इसमें से नेट लॉस माइनस करते हैं, अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो इसमें से नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो यानी कि इन दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर ये सब कुछ सम टोटल करके यहाँ पे हम इसका फाइनल अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारी सारी नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज जो होती है सारी मैंने बताई हुई है। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है हमारी, वो सारी आती है। ठीक है, फिर हमारी करंट लायबिलिटीज आती है इसके अंदर, जैसे बिल पेबल आ गया। ठीक है, बिल पेबल हो गया है, और क्या कहते हैं एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, बैंक पेबल, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीजें जो है वो हमारी किसमें आ जाती है, ये आती है लायबिलिटीज साइड। यहाँ पे हमारा क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। जितने भी नॉन करंट एसेट्स होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कुछ हमारे पास है, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो भी कुछ है हमारे पास असेट के रूप में, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर हमारे इसके अंदर करंट असेट्स भी आएंगे। करंट असेट्स के अंदर भी आते हैं। करंट असेट्स में क्या क्या आ गया, कैश, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। इसमें क्रेडिटर आ जाते हैं। तो ये हमारे अमाउंट किसमें आते हैं, ये हमारा आता है सारे असेट्स में। यानी कि असेट्स में वो चीजें आती हैं जिनसे हमें फायदा होता है, और लायबिलिटीज जो हमें पैसा देना है, चाहे अभी नहीं देना, चाहे बाद में देना है, तो वो हमारी लायबिलिटीज के अंदर आती है। तो ये जो है हमारा बैलेंस शीट का क्या है, पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पे बताया। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आज एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन के माध्यम से, उस क्वेश्चन की मदद से हम ट्रायल बैलेंस, वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, 2018 में 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। 2018 के लिए चलो तुम 2021 ले लेते हैं। ठीक है, 21 में हमारा ईयर एंड हो रहा है। हमारा जो स्टॉक है, ठीक है, ये कब का स्टॉक है? 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 2020 का हैगा ये। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। वेजेस है हमारे जो दिए हैं वो कितना है? 50,000 रुपए। ठीक है, सेल्स जो हुई है मेरी वो कितने की हुई है? 15,50,000 की। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड है ये। रिटर्न आउटवर्ड है वो हमारा कितने का हुआ? 80,000 रुपए का। ठीक है, फ्राइट टैक्स होता है ये, मैंने बताया भी था, वो हमारा हो गया 5,000 रुपए का। ये हमारा है सारा डेबिट साइड का। ठीक है, ये आ गया इधर। परचेजेस दे रखी है, परचेजेस है मेरी कितने की? 10 लाख की। ठीक है, कैरिज इनवर्ड है, वो कितने का है? 10,000 का। ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ड है, वो हमारी 50,000 की। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? यानी कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ मेरे पास? वो पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब इसकी मदद से हमारे को क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हमारा, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे फैक्ट्री खर्चे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का और बाकी जो बताए थे मैंने, फैक्ट्री के ओवरहेड्स वगैरह जितने भी खर्चे आते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ये जितने भी खर्चे हमारे इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। ठीक है, तो अब चलो जी इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ ताकि बताने में आसानी हो सके और आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये मेरी डेबिट साइड है। उम्मीद करता हूँ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी बस फिर भी लिख देता हूँ। डेट पर्टिकुलर रुपीज, वही चीज़ जो हम लिखते आए वही लिख रहे। चलो जी, आप हम एंट्रियाँ करते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, पहले इस साइड ले लेते हैं, पहले डेबिट साइड चलते हैं। सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहला हमारा, हाँ एक चीज़ और, जो ये हाँ आ गया। अगर इसमें तुमने ये डेट का कॉलम बनाना है तो बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी अपनी है। तो अब मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए मैं जो है इस वाले डेट के सेक्शन को हटा के इस पूरे को पर्टिकुलर का सेक्शन बना रहा हूँ, और इसको भी मैं पूरे को पर्टिकुलर सेक्शन बना रहा हूँ। यानी कि इसमें डेट डालो या ना डालो वो तुम्हारी मर्जी है, अपने ऊपर है। ठीक है, डेबिट की सारी एंट्री टू के साथ होंगी, क्रेडिट की सारी एंट्री बाय के साथ होंगी, ये सब हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जितने रुपए से मैंने काम शुरू किया। मैंने काम कितने रुपए से शुरू किया है? मैंने काम शुरू किया कितने रुपए से किया था? वो मैंने किया था 2000, एक मिनट, सही लिखा था। मैंने काम शुरू किया 2020 का। मैं 2000 ये बना रहा हूँ, ये बैलेंस शीट जो मैं बना रहा हूँ ये बता रहा हूँ ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, यानी टैक्स में बना था कब के? अप्रैल 2020 का। उसका पे करूंगा 2020 में जो मैंने कमाई उस पर टैक्स दूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरा? वो था 1 लाख रुपए का। यूं का लिख दिया यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का। दूसरा, मैंने परचेजेस भी करी है। हाँ जी बिल्कुल करी है। कितने ही करी है मैंने? 2 परचेजेस। कितने ही करी मैंने? परचेजेस करी है जी मैंने 10 लाख रुपए की। अब ये मैंने अंदर क्यों लिखी? ये मैंने अंदर इसलिए लिखी क्योंकि इसके अंदर से मैंने कुछ सामान वापस भी भेजा है, रिटर्न आउटवर्ड। यानी जो सामान मैं खरीद के लाया उसमें से मुझे कुछ सामान पसंद नहीं आया, जो मैं इसको वापस भेज रहा हूँ जिससे मैं लेके आया, तो वो मैं कम करूंगा। कम करने के बाद तो जो बचेगा वो यहाँ लिखूंगा, तो इसमें से लेस करेंगे, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा। इसमें से इसको लेस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी, जो बाहर की तरफ जा रही है, मतलब जो हम कर रहे हैं, जो बना रहा है अकाउंट, कितने की करी है? 80,000 की। लेस कर दो, कितना बचेगा? ये हमारा बचेगा लेस करके 9,20,000 रुपए। 9,20,000 रुपए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने वेजेस दिए। वेजेस भी जो है वो किसका खर्चा है? फैक्ट्री का है। भाई दिहाड़ी तो रहे होगी, तुम काम करा रहे हो तो। वेजेस दिए। वेजेस कितने के दिए मैंने? वेजेस दिए भैया जी मैंने 50,000 रुपए। कितने के दिए? 50,000 के। लिख देंगे जी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद कैरिज इनवर्ड हुआ। कैरिज इनवर्ड भी है मेरा। ठीक है, यानी कि मैं जब सामान मैंने मंगाया होगा तो मेरा उसके अंदर कुछ खर्चा लगा होगा, मजदूरों को मैंने पैसे दिए होंगे वो करने के। कैरिज इनवर्ड हो गया। कैरिज इनवर्ड कितने का आ गया? 10,000 का करा हुआ नहीं है, 10,000 का लिख दिया जी मैंने उसके